हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट थर्सडे को हमने 20 श्लोक तक किया था। 20 श्लोक में 20 नंबर के श्लोक में बताते हैं। 20 नंबर का श्लोक बहुत फेमस श्लोक भी है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये श्लोक में हमने देखा था कि आत्मा का कभी जन्म भी नहीं होता है, कभी मरण भी नहीं होता है। और नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, कभी वो उस आई भी नहीं थी, कभी होगी भी नहीं। मतलब ऐसा नहीं था कि कभी वो पहले थी अभी नहीं है, हमेशा से आत्मा रहती है। और अजह मतलब जिसका जन्म नहीं होता है। नित्य मतलब एटर्नल। शाश्वतः मतलब भी एटर्नल। एक ही चीज़ को भगवान 3 बार बोल रहे हैं, उसका मतलब है कि उस चीज़ पे इम्फेसिस किया जा रहा है। और पुराण मतलब बहुत पुरानी। तो अजह नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जब शरीर का मृत्यु होती है तो आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा शरीर के समान वृद्ध भी नहीं होती है। ये हमने पिछले लास्ट वीक देखा था। तो 21वें नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। वेद अविनाशिनम, जो भी व्यक्ति इस अविनाशी आत्मा को जानता है। नित्यम या एनम अजम अव्ययम, जो भी व्यक्ति इस आत्मा को अविनाशी शाश्वत जानता है। कथम सपोषः पार्थ, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या किसी को कैसे मरवा सकता है। जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा एटर्नल है और जिसको पता है कि शरीर के मरने से आत्मा को कुछ प्रभाव नहीं होता है, तो वो व्यक्ति इस जानकारी को जो प्राप्त करता है वो कैसे अन्य सभी लोगों को मार सकता है या मरवा सकता है। हर व्यक्ति, इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वो जानता है किस वस्तु को कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए। इसी प्रकार से हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। तो हिंसा मतलब वायलेंस जो है उसका भी उपयोग है। हिंसा को हमेशा शास्त्रों में डिनाई नहीं किया गया है, परंतु उसका उपयोग इस प्रकार से है कि जब भी कहीं धर्म की ग्लानि होती है, शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन नहीं होता है, लोग धर्म का पालन नहीं करते हैं, उस जगह पे हिंसा को उपयोग किया जा सकता है। अन्यथा हिंसा की आवश्यकता नहीं है। जैसे उसमें उदाहरण दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ अपराध करता है या मर्डर करता है तो न्यायाधीश जो है, जज उसको सज़ा देता है, तो वो एक हिंसा के जैसी है। उस व्यक्ति को मारने के लिए भी कई बार बोल दिया जाता है। तो उससे जज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जो न्यायाधीश है, जज है, वो इस चीज़ का दोषी नहीं है कि उस व्यक्ति को क्यों उसने हिंसा की, क्योंकि ये हिंसा धर्म की रक्षा के लिए की गई। धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश करने के लिए जो हिंसा की जाती है उसको ठीक माना जाता है। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं कि कोई अगर बॉर्डर पे जाता है, कोई भी सैनिक बॉर्डर पे जाता है और बॉर्डर पे जाके वो बाहर के लोगों को, दूसरे देश के लोगों को मार देता है लड़ाई में, तो जितने लोगों को मारता है उतना बड़ा उसको सम्मान मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है, अलग अलग तरीके के सम्मान मिलता है। परंतु वही सैनिक अगर घर पे आता है और घर में अपने पड़ोसी को मार दे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार जो उसने किया वो
देश की रक्षा के लिए, अब देश की अथॉरिटी के आधार पे किया, परंतु दूसरी बार उसने अथॉरिटी के आधार पे नहीं किया। तो हिंसा तब वैलिड है जब वो शास्त्रों में दिया हो। शास्त्रों में दिया रहता है धर्म की स्थापना करने के लिए हिंसा की जाती है, की जा सकती है। तो यहाँ पे धर्म के पिता भगवान कृष्ण स्वयं खड़े हुए हैं और वो कृष्ण अर्जुन को आदेश दे रहे हैं हिंसा करने के लिए। तो यहाँ पे अर्जुन का सबसे बड़ा धर्म है कि भगवान कृष्ण की बात को मान के युद्ध में लड़ाई करें। आगे इसमें लिखा भी है कि कभी कोई अगर किसी का मर्डर करता है तो उस मर्डर करने वाले को फांसी की सज़ा देना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि उसको अगर अभी फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी तो उसको अगले जन्मों में सफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक आता है, वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हम समझ सकते हैं इसको जैसे हमारे बॉडी के ऊपर जो हम कपड़े पहनते हैं, तो हमारा शरीर मतलब बॉडी उन कपड़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कभी समस्या होती है तो हम कपड़े को फाड़ देते हैं बॉडी को बचाने के लिए। इसी तरह से आत्मा जो कि बॉडी के अंदर है, तो आत्मा के ऊपर बॉडी पहनी हुई है, आत्मा ने बॉडी को पहना है। जैसे हमने कपड़े को पहना है उसी तरीके से आत्मा ने, जैसे हमारी बॉडी ने कपड़े को पहना है उसी तरीके से हमने इस शरीर को पहना है। तो जैसे शरीर से कम इम्पोर्टेंट कपड़ा है, उसी तरह से आत्मा से कम इम्पोर्टेंट शरीर भी है। और इसमें वही उदाहरण भगवान बता रहे हैं, मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग के नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी तरह से आत्मा पुराने शरीरों को त्याग के नवीन भौतिक शरीर को धारण करती है। शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है, लोग जानते हैं, इवन साइंटिस्ट भी जानते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, रीइंकार्नेशन कि किस प्रकार से आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। तो ये एक स्वीकृत है, बहुत सारे लोग अभी जानते हैं इस वस्तु को। आधुनिक विज्ञानी लोग जो आत्मा को नहीं मानते हैं, वो भी जानते हैं कि बाल्य अवस्था से कुमार अवस्था, कुमार से तरुण अवस्था, फिर वृद्धावस्था तक शरीर परिवर्तित होता है, और वृद्धावस्था के बाद यही शरीर खत्म हो जाता है और आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। ये रीइंकार्नेशन जो है, पुनर्जन्म, इसको कैसे समझा जा सकता है, रीइंकार्नेशन किस प्रकार से होता है? रीइंकार्नेशन वास्तविकता में भगवान की कृपा से संभव होता है। भगवद गीता इसी में 8वें अध्याय में इस प्रकार से बताया जाता है कि व्यक्ति जिंदगी भर जो इस प्रकार से कार्य करता है, तो उसको मृत्यु के समय उसी प्रकार के विचार याद आते हैं जिनसे वो सबसे ज़्यादा अटैच होता है। जिन विचारों से वो सबसे ज़्यादा अटैच होता है, वही विचार उसको याद आते हैं, और उसके आधार पर उसको नए जीवन की प्राप्ति होती है उस व्यक्ति को। तो ये भगवान परमात्मा की कृपा से एक अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण होता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा की पूर्ति करता है। जब हमें नेक्स्ट दूसरा शरीर मिलता है तो वो दूसरा शरीर डिपेंड करता है हमने क्या इच्छा की थी और उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास बैलेंस था कि नहीं। जैसे बैंक अकाउंट में अगर हम 10,000 रुपये डालते हैं तो हम उससे 10,000 रुपये तक ही बाहर ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो चेक बाउंस हो जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर हमने कोई पुण्य कर्म किए हैं तो पुण्य कर्म का जो बैलेंस है उसके आधार पे हम दूसरे जन्म की इच्छा कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा इच्छा करेंगे तो नहीं मिलेगा। जैसे किसी को अमेरिका जाना है परंतु उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है फ़्लाइट टिकट के लिए, तो वो अमेरिका तक नहीं जा पाएगा, बीच में मॉरिशस में या लंदन में कहीं पर रुक जाएगा। तो इसी तरह से जो बैंक बैलेंस है वो इक्विवेलेंट है हमारे पुण्य कर्मों के। जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो हम अपना बैंक बैलेंस क्रिएट करते हैं, तो बैंक बैलेंस क्रिएट करके फिर हम उसको उस प्रकार की इच्छा करते हैं तो हम वहाँ पे जा सकते हैं। मुंडक उपनिषद में आत्मा और परमात्मा की उपमा 2 पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष पे स्थित हैं, और उसमें से अणु आत्मा जो है वो वृक्ष के फल को खाता है। वृक्ष के फल को खाता है मतलब इस संसार में कभी सुख कभी दुख को भोगता है, और दूसरे परमात्मा जो है वो इस अपने मित्र को देख रहे हैं। तो इन दोनों पक्षियों के समान गुण हैं, परंतु एक व्यक्ति भौतिक वृक्ष पे मोहित है जबकि दूसरा पक्षी जो है वो साक्षी है,
तो भगवान दूसरे पक्षी कहलाते हैं। और जैसे ही जीव आत्मा अणु आत्मा भगवान की तरफ देखता है और उनको अपना गाइड के जैसा स्वीकार करता है, उसी समय वो पक्षी सभी शोकों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिसमें वे विभिन्न शारीरिक कर्मफलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक आता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ना मीन्स नॉट, एनम, एनम संस्कृत में एक शब्द होता है इसको उपयोग करने के लिए। तो एनम मतलब ये आत्मा, छिन्दन्ति, छिन्दन्ति मतलब उसको खंड खंड करना, इस आत्मा को छेदा नहीं जा सकता है। छिन्दन्ति शस्त्राणि, हथियारों के द्वारा इस आत्मा को खंड खंड नहीं किया जा सकता है। नैनम दहति पावकः, इस आत्मा को जलती हुई अग्नि के द्वारा जलाया भी नहीं जा सकता है, अग्नि के द्वारा इसको जलाया नहीं जा सकता है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, ना तो इसको पानी के द्वारा भिगोया जा सकता है, न शोषयति मारुतः, ना तो इसको हवा के द्वारा सुखाया जा सकता है। ये आत्मा के और गुण बताए गए हैं। उसको शस्त्रों से नहीं काटा जा सकता है, अग्नि से नहीं जलाया जा सकता है, जल से नहीं भिगोया जा सकता है और वायु से नहीं सुखाया जा सकता है। आजकल के मॉडर्न जितने भी हथियार हैं, समाज साइंटिस्ट लोगों ने जितने भी हथियार बनाए हैं, चाहे वो तलवार हो, तलवार तो पुराना हथियार है, अभी के जो हथियार हैं, एटम बम है, अलग अलग जो हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, इन सभी का उपयोग करके भी आत्मा को नहीं मारा जा सकता है। वास्तविकता में अभी के जो हथियार हैं वो बहुत एडवांस हथियार नहीं हैं, अभी के हथियार केवल अग्नि वाले हथियार हैं। परंतु पहले वैदिक समाज में हम देखते हैं कि जल के भी हथियार होते थे, जल के अलावा वायु के हथियार होते थे। रामायण महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं वायु अस्त्र छोड़ते थे, फिर अग्नि का अस्त्र छोड़ते थे और फिर जल का अस्त्र छोड़ते थे, जल से उस अग्नि को बुझा देते थे। इस प्रकार से अलग अलग अस्त्र थे पहले वैदिक समय में। तो अभी इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम बहुत एडवांस हैं। वैदिक समय से एडवांस अभी हम नहीं हैं। मिट्टी, जल, वायु, आकाश सभी के हथियार पहले पाए जाते थे। तो आग्नेय अस्त्र का सामना जल के अस्त्रों से होता था। जल के अस्त्र के बारे में तो आजकल के साइंटिस्ट को पता भी नहीं है। आधुनिक विज्ञान में पता नहीं कि जल के भी कोई हथियार होते हैं। आधुनिक विज्ञान को हवा के हथियारों का भी नहीं पता है। परंतु इतने सारे हथियार उपयोग करने के बाद भी आत्मा को खंड खंड नहीं किया जा सकता है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता है। ना तो कोई वैज्ञानिक हथियारों से आत्मा को विनाश किया जा सकता है, चाहे कितने भी हथियार हों। और वास्तविकता में कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा जो है वो केवल अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ, परंतु भगवत गीता इसको सपोर्ट नहीं करता है। हम भगवत गीता में बताते हैं कि आत्मा जो है भगवान का अंश है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातना, सनातन समय से आत्मा भगवान का अंश है और भगवान का संग छोड़ने के कारण आत्मा इस संसार में आता है। और सनातन का मतलब होता है उसका कभी विनाश नहीं होता है, उसका कभी बिगनिंग भी नहीं हुआ था। तो हम सभी सनातन आत्मा हैं, इसलिए माया से आवृत्त होने की हमारी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। और साथ साथ हमारा परिमाण बहुत कम है। अग्नि जो होती है, जैसे अग्नि है और अग्नि की चिंगारी है, तो कई बार ऐसा होता है जलती हुई अग्नि में से चिंगारी निकल के फिक जाती है और वो चिंगारी जाके राख के ऊपर गिरती है या मिट्टी के ऊपर गिरती है। तो जब चिंगारी मिट्टी के ऊपर गिरती है तो उसका अग्नि का जो गुण है वो ख़त्म हो जाता है। यद्यपि उसमें अग्नि लगाई जा सकती है, परंतु अग्नि से बाहर जाने से उसका गुण खत्म हो जाता है। तो हम उस अग्नि की चिंगारी के समान हैं। जब हम भगवान के संग में होते हैं तो हम शोभायमान होते हैं, और जब हम भगवान को रिजेक्ट कर देते हैं तो हम अपना स्वरूप भी भूल जाते हैं। तो सारे शास्त्र इसको बताते हैं, वराह पुराण, भगवद गीता, इन सभी में इनका बताया जाता है कि मोह से मुक्त होकर भी जीव अलग से पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। इस प्रकार से आत्मा के बारे में डिटेल बता रहे हैं।
तो आत्मा को खंड खंड नहीं कर सकते हैं, जला नहीं सकते हैं, जल से भिगो नहीं सकते हैं, वायु से सुखा नहीं सकते हैं। इसके बाद आगे और क्वालिटी बताई जा रही है। अच्छेद्योयम अदाहयोयम अक्लेद्यो सोस्य एवच नित्य सर्वगतस्थाणु अचलोयम सनातन। अच्छेद्य, उसको खंडित नहीं किया जा सकता है, अदाह्य, जलाया नहीं जा सकता है, अक्लेद्य है, घोला नहीं जा सकता है, जल में घोल नहीं सकते हैं, असोस्य, सुखाया नहीं जा सकता है, नित्य, आत्मा हमेशा उपस्थित रहती है, सर्वगतः, हर जगह आत्माएं हैं। यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं है कि एक आत्मा सब जगह है, पूरे संसार में अलग अलग आत्माएं हैं, परंतु सर्वगतः, हर जगह आत्मा पाई जाती है। स्थाणु, स्थाणु मतलब अविकारी, आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता है। अचल, अचल मतलब जड़, स्थिर होती है। सनातन, हमेशा एक सी रहती है। ये सारे गुण हमने पिछले श्लोकों में भी पढ़े हैं। तो इन सारे गुणों से यही सिद्ध होता है कि आत्मा परमात्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह आत्मा चलता रहता है। जिस प्रकार से आत्मा जब तक भौतिक कलमश में होता है तब तक वो अपने स्वयं के स्वरूप से अभिन्न, स्वयं के स्वरूप से अज्ञान में होता है, उसको पता नहीं होता है कि हम आत्मा हैं। परंतु जैसे ही वो भौतिक कलमश से मुक्त होता है, भौतिक कलमश से कैसे मुक्त होता है? भगवान का नाम लेने से कारण उसके भौतिक कलमश से मुक्त होना प्रारंभ होता है। भगवान का नाम लेके, भगवान की सेवा करके, भक्ति करके जब वो मुक्त होता है तो वो आध्यात्मिक संसार में भगवान का संग प्राप्त करने के लिए जाता है। और सर्वगतः शब्द जो इस श्लोक में बताया गया है, सर्वगतः का मतलब हर जगह आत्मा जा सकता है। जीव भगवान की पूरी सृष्टि में फैले हुए हैं। जीव जल के अंदर भी हैं, थल में भी हैं, वायु में हैं, धरती के अंदर, अग्नि के अंदर, हर जगह होते हैं। पहले साइंटिस्ट लोग सोचते थे कि अग्नि में जीव नहीं पाए जाते हैं, परंतु फिर बाद में पता चला कि अग्नि के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उनको फायर बैक्टीरिया बोलते हैं। उन बैक्टीरिया को अग्नि से जलाया नहीं जा सकता है। इसलिए सूर्यलोक में भी जीव पाए जाते हैं। सूर्यलोक के राजा का नाम विवस्वान है, वहाँ पे भी जीव पाए जाते हैं। यूनिवर्स में हर जगह जीवात्माएं निवास करती हैं, हर जगह जीवात्माएं पाई जाती हैं। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्त अयम, आत्मा अव्यक्त होती है, अदृश्य होती है। सामान्यतः आत्मा को देखना पॉसिबल नहीं होता है। अचिंत्य, आत्मा के बारे में सोचना भी मुश्किल होता है। अभी एक श्लोक आएगा 28 या 29 नंबर श्लोक है वो, आश्चर्य श्लोक 29 नंबर। अचिंत्य मतलब आत्मा के बारे में अकल्पनीय, कल्पना नहीं की जा सकती है। अविकार्य, विकारी मतलब परिवर्तन होना, अविकार्य मतलब आत्मा कभी परिवर्तित भी नहीं होती है। इसलिए तस्माद एवं विदित्वैनम, इसलिए ये जान के अर्जुन, हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा अव्यक्त होती है, अकल्पनीय होती है, अपरिवर्तनीय होती है। इसलिए तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इस तरह से भगवान बता रहे हैं। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि दुनिया के शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप से भी उसको नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि आत्मा ऑलमोस्ट अदृश्य के जैसे है। और आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण हमें वेदों से मिलता है, वेद शास्त्रों से मिलता है, भगवद गीता से मिलता है। तो इस प्रमाण के अलावा आत्मा को पूरी तरह से सिद्ध करने का कोई और साधन नहीं है। श्रुति के आधार पर हम आत्मा को समझ सकते हैं। जिस प्रकार से पिता को समझने का केवल एक ही तरीका है, आत्मा माँ से इन्फॉर्मेशन पता करना। माँ जो है वो पिता के बारे में बच्चों को बताती हैं। तो वैदिक शास्त्रों को माँ के समान बोला जाता है और भगवान को पिता बोला जाता है। तो जिस प्रकार से माँ के पास जाने से हमें पिता के स्वरूप को पता चल जाता है, उसी प्रकार से वेद अध्ययन करते हैं तो हमें भगवान के बारे में पता चल जाता है। आत्मा जो है उसमें शरीर के जैसे परिवर्तन नहीं होते हैं। आत्मा हमेशा अविकारी रहती है और बहुत छोटी मात्रा में रहती है। बार बार इस बात को दोहराया गया है, इससे ये बताने के लिए कि ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद अगला श्लोक आता है 26वां श्लोक। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सोचितुम अर्हसि। भगवान इतना सब बताने के बाद फिर से बोल रहे हैं कि अथ चैनम नित्य जातम, अगर अभी भी तुम ये सोचते हो कि आत्मा जन्म लेता है और मरता भी है, हमेशा जन्म लेता है और हमेशा मरता है, तब भी हे महाबाहु आपको शोक करने का कोई कारण नहीं है।
आत्मा के बारे में इतना बताने के बाद भगवान फिर बोल रहे हैं कि अगर अभी भी तुम ऐसा सोच रहे हो कि आत्मा मरता है तो भी शोक करने की ज़रूरत नहीं है। संसार में कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम केमिकल से आते हैं, केमिकल से हमारा शरीर बनता है, शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और केमिकल से ये बनता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी मानता है तब भी भगवान बोल रहे हैं कि उसको शोक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम मानते हैं कि शरीर केमिकल से बना है तो कितने सारे केमिकल तो ऑलरेडी लैब में फेंक दिए जाते हैं, फैक्ट्रीज में कितने सारे केमिकल को नाली में बहा देते हैं। और मनुष्य के शरीर को अगर केमिकल देखें तो उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, 200-250 रुपये की वैल्यू है पूरे केमिकल मिला के। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मनुष्य शरीर केमिकल का ही है तो फिर मर्डर करने में कोई समस्या नहीं है। हालांकि ये गलत बात है, परंतु बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं हम तो केमिकल से निकल के आए, तो फिर केमिकल को नाली में बहाने में क्या समस्या है? 200 रुपये का केमिकल बह जाएगा तो क्या है। परंतु वास्तविकता में केमिकल के अलावा भी हमारे अंदर है कुछ न कुछ। जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो बॉडी को पहले बचाया जाता है, कार को बाद में बचाया जाता है। अगर बॉडी केमिकल का ही बना है 200-250 रुपये का, तो बॉडी को छोड़ के कार को पहले बचाना चाहिए, गैराज में ले जाना चाहिए, क्योंकि कार तो लाखों में आती है, परंतु बॉडी को पहले हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उससे पता चलता है कि बॉडी में केमिकल के अलावा भी बहुत कुछ है। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम इस वैदिक मान्यता को नहीं मानते हो और आधुनिक विज्ञान से मानते हो तब भी तुम्हें शोक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कितने केमिकल तो फेंकते रहते हैं। परंतु भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि महाबाहु का मतलब है कि अर्जुन वैदिक शास्त्र को जानते हैं, वैदिक ज्ञान को जानते हैं, इसलिए अर्जुन को इस प्रकार से जो नास्तिकवाद है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। अर्जुन को आत्मा के बारे में जानना चाहिए और वो कार्य करना चाहिए जो भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे तो उनको क्षत्रिय के जैसा कार्य करना चाहिए हमेशा, कभी भी उनको डर के इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगले श्लोक में भगवान बताते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु होने के बाद जन्म निश्चित है। इसलिए अपने कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए, शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए अपने कर्तव्य पालन करते समय तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जन्म मृत्यु चलता रहता है, जन्म लेने के बाद मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद फिर से दूसरा जन्म होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए इस बात को जानने के बाद, क्योंकि मनुष्य अपने कर्म के आधार पर जन्म ग्रहण करता है और जब कर्म खत्म हो जाता है तो उसको शरीर छोड़ना पड़ता है, दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। तो जन्म मृत्यु का चक्र हमेशा चलता रहता है जब तक व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है। परंतु जन्म मरण का ये चक्र जो है इससे हत्या को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। हत्या को या लोगों को मारना या युद्ध, इसका समर्थन नहीं होता है। मानव समाज में कुछ नियम बनाए गए हैं शास्त्रों के आधार पे, उस नियमों के आधार पे शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हिंसा करना और युद्ध करना कई बार ज़रूरी होता है। और स्पेशली क्षत्रियों के लिए बहुत आवश्यक है युद्ध करना। जब भी वो देखते हैं कि अधर्म संसार में बढ़ता जा रहा है, तब क्षत्रियों को अपने कर्तव्य का पालन करके युद्ध करके लोगों की रक्षा करनी चाहिए। और अर्जुन उसका पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए भगवान उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था, मतलब उसको टाला नहीं जा सकता था, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में आता है। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि पहले से शरीर तो बीच में रहता है, शरीर के पहले भी आत्मा रहती है, शरीर के बाद में भी आत्मा रहती है। ये इस प्रकार से बता रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। इसलिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इसे बता रहे हैं कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं संसार में, दो प्रकार के विज्ञानी विद्वान लोग हैं। एक तो हैं जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, दूसरे हैं जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। और भगवान बता रहे दोनों ही अवस्था में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वाले को नास्तिक बोला जाता है, परंतु अगर ठीक है नास्तिकवाद को भी हम सिद्धांत को पालन करें तब भी भगवान बोल रहे हैं कि शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व के से भिन्न सभी भौतिक तत्व पहले भी सृष्टि में रहते हैं। जैसे हमारा शरीर जो है पंच महाभूत से बना है, तो ये पंच महाभूत तो पहले भी भौतिक सृष्टि में पाए जाते हैं और शरीर खत्म होने के बाद भी पाए जाते रहेंगे। पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब तो पहले से भी उपस्थित है। तो आज शरीर तो केवल बीच के समय में कुछ समय के लिए आया है। जैसे कभी कोई इमारत बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग तो मिट्टी से बनाते हैं और मिट्टी पहले भी रहती है, और बिल्डिंग बनने के पहले भी मिट्टी रहती है, बिल्डिंग ख़त्म होने के बाद भी मिट्टी रहती है, और बिल्डिंग बीच में कुछ साल तक रहती है। तो ये तत्व हमेशा रहते हैं। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि शक्ति, एनर्जी हमेशा बची रहती है, शक्ति संरक्षण हमेशा रहता है। वस्तुएं हो सकता है प्रकट हों अप्रकट हों, इसलिए वस्तुओं के प्रकट अप्रकट होने से शोक करने का कोई कारण नहीं है। और अगर भगवद गीता के सिद्धांत को हम मानते हैं, वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं, तब भी हम जानते हैं कि भौतिक शरीर तो नाशवान है और आत्मा का विनाश नहीं होता है। इसलिए भौतिक शरीर के प्रति उतना चिंता नहीं करना चाहिए और हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि भौतिक शरीर जो है वो वस्त्र के समान है, और जब कोई वस्त्र पुराना हो जाता है तो उस वस्त्र को बदल के नया वस्त्र लोग पहन लेते हैं। इसलिए भौतिक शरीर के मृत्यु पे ज़्यादा शोक नहीं करना चाहिए। और आत्मा की तुलना में शरीर जो है वो एक शरीर का कोई ज़्यादा अस्तित्व नहीं होता है, स्वप्न के समान होता है। जैसे सपने में हो सकता है हम अपने आप को आकाश में उड़ते हुए देखें या अपने आप को राजा की भांति रथ पे बैठे हुए देखें, परंतु जागने पे हम देखते हैं कि हम ना तो आकाश में हैं ना रथ पे हैं। तो वैदिक ज्ञान जो है वो बताता है हमें कि हमें आत्म साक्षात्कार के लिए भौतिक शरीर को ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और आत्मा के जीवन लेवल पे कार्य करना चाहिए। तो इन श्लोकों में भगवान बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम शारीरिक बंधन से बाहर आएँ, अपने आप को आत्मा समझें, क्योंकि जब हम आत्मा समझेंगे और आत्मा को जो कार्य करना चाहिए वो कार्य करेंगे, तब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तब हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है आत्मा के द्वारा। जब तक हम आत्मा के सिद्धांत को नहीं जानते हैं तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में बोल सकते हैं कि हमने प्रारंभ भी नहीं किया है। संसार में जितने भी ये धर्म चल रहे हैं, अगर कोई धर्म आत्मा को नहीं मानता है, केवल सामाजिक कार्य ये सब कुछ करते हैं, तो वो आध्यात्मिक, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाती है, सोशल सर्विस जैसी ऑर्गेनाइजेशन कही जा सकती है, क्योंकि आध्यात्मिक संस्था का कार्य चालू होता है आत्मा के स्तर पे। जो आत्मा को नहीं मानता है वो अध्यात्म भी स्वीकार नहीं कर सकता है। इसके बाद 28-29वां श्लोक जो है वो हम थर्सडे को पढ़ेंगे। और लास्ट वीक एक्चुअली मैं बाहर गया था तो मैं क्वेश्चन आंसर तैयार नहीं कर पाया, पर मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं दोनों हफ्ते के क्वेश्चन आंसर आपको भेजूँगा गूगल फॉर्म्स के ऊपर। तो इन क्लासेस के आधार पे आप उनके आंसर देख सकते हैं और आंसर मुझे सबमिट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म्स में ही आप आंसर सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो हम थर्सडे को 7:30 पे मिलेंगे। इसके आगे के श्लोक आप पढ़ सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे 2.29, दूसरे अध्याय का 29वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।